मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओबेदुल्लागंज नगर परिषद में और यहाँ जो नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष हैं लक्ष्मी सोनू चौकसे जी, उनका शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें यहाँ पर मौजूद है भोजपुर क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र पटवा जी। और जिस तरीके से ओबेदुल्लागंज, मंडीदीप, सुल्तानपुर और बाड़ी में जिस तरीके से भोजपुर विधानसभा में महिलाओं का वर्चस्व है, इस बार महिलाएं चुनकर आई हैं और वो जो नगर सरकार है वो महिलाएं चलाएंगी। और इसी तरीके से पूरे जिले में भी यही स्थिति है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा जी। सर, कैसे देखते हैं आप, आपकी विधानसभा में लगातार चार, जो एक नगर पालिका, तीन नगर परिषद, वहां पर महिलाएं आई हैं और पूरे जिले में जिस तरीके से महिलाओं ने जो है कि नगर सरकार चलाएंगी, तो कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 50% आरक्षण बहनों को देने के लिए कहा था और जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में इन सभी नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव में 50% आरक्षण के द्वारा ये चुनाव हुए और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी बहनें चल रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए स्वर्णिम होगा, क्योंकि जो युवा शक्ति है और पुरुष हैं, उनके साथ अगर हमारी मातृशक्ति भी जुड़ जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सर, मुझे एक बात याद आ रही, जैसे कि अभी जो बारिश हो रही है लगातार, जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था और जो इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं, लगातार एक बारिश हुई, को कुछ दिन पहले भी हमने एक खबर चलाई थी, क्योंकि फसलों में खेत किस तरीके से फट रहे थे। तो मुझे याद आता है सर कि जब शिवराज जी की पहली गवर्नमेंट बनी थी भाजपा की, जब आदरणीय स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा जी ने कहा था कि उस साल भी सूखा पड़ रहा था, जैसे ही शिवराज जी ने शपथ ली थी उसके बाद से बहुत पूरे प्रदेश भर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। जब सुंदरलाल पटवा जी ने कहा था कि जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा खुश होते हैं। सर, इसको आज वही संयोग इत्तेफाक से वही है, तो इसको कैसे देखते हैं? बाबा भोलेनाथ की कृपा, हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रकार से हमारे भोजपुर क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर है और स्वर्गीय सुंदरलाल पटवारी जी ने जो बात कही थी, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी पुण्य आत्मा लेकर उनका जन्म हुआ है। और जिस प्रकार से लगातार आपने देखा होगा, इस बार भी वर्षा ने, इंद्र भगवान ने हम पे कृपा की है। उनका आशीर्वाद सदा हमारे देश पर बना रहे और इंद्र भगवान के आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोग सब मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने जो प्रेरणा दी है, जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हम लोग आज ये शपथ भी हम लोगों ने लिए कि विकास के नए आयाम लिखने का काम करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे देश और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, विश्व में उन्होंने एक नई अलग पहचान बनाई है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज, उन सबको सृजित करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे भारत माता के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी प्रकार से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री होते हुए इस प्रदेश की जनता, 8.5 करोड़ जनता की सेवा कर रही है। और मैं कह सकता हूं अति आत्मविश्वास के साथ कि अगले 15 साल भी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश में राज करेंगे। सर, तिरंगा यात्रा को लेकर भी प्रदेश सरकार खासी और पूरे देश में तिरंगा यात्रा को लेकर अलग प्रकार का घर घर तिरंगा लगाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो भोजपुर विधानसभा में सर ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है? पूरे देश में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2-3 साल पहले से हमारा जो 75वां साल अमृत महोत्सव बनाने का था, हम सब लोग भाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि उनके नेतृत्व में हमें इस आजादी को लेते हुए 75 साल हो गया है। हर घर तिरंगा और ये अभियान पूरी तरह से भारत शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे भारत की आन बान शान के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की आन बान शान के लिए, और जो हमारी नई पीढ़ी है उनको इतिहास के बारे में पूरी जानकारी आज हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, जो उनका जो स्कूल था मॉडल स्कूल, उसमें हमारे छात्र छात्राओं को इतिहास के बारे में बताया, हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में बताया। 1906 में राष्ट्र ध्वज किस प्रकार से था, 1921 में किस प्रकार से था, जब हमें आजादी मिली 1947 में किस प्रकार से था। क्योंकि निश्चित रूप से जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम लोग सब वासी हैं और हम लोग आज ये प्रण लेते हैं और पुण्य आत्मा जो हम सबके अंदर विराजित है, ऐसा हम आशीर्वाद हमारे
पूर्वजों से और हमारे ईश्वर देवताओं से प्राप्त करते हैं। किसी का नुकसान ना हो, ना हमारे मन में कोई घृणा हो। हम सब लोग मिलकर स्नेह, प्रेम और एक दूसरे का साथ लेकर इस मध्य प्रदेश और हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा को सृजित करते रहें। के साथ पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और कहीं ना कहीं जो नगर सरकारें हैं वो महिलाएं चलाएंगी। निश्चित तौर पर विकास संभवतः होगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल्लागंज।